हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का चौथा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाओ और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। बच्चों, मेरे पास थ्योरिकल सवाल हैं और इन थ्योरिकल सवाल को पहले तो मुझे समीकरण के रूप में बनाना है। जब समीकरण बन जाए फिर इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व भी मुझे करना है। ठीक है। प्रश्न है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब है बच्चों कि एक नगर में अगर आप टैक्सी पर जाएंगे तो उस टैक्सी का नियत भाड़ा जरूर पड़ेगा। ठीक है, वो तो देना ही पड़ेगा। और उसके अलावा अगर चलेंगे, अगर 1 किलोमीटर चले तो उसके लिए अलग किराया देना पड़ेगा। टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही पड़ेगा कहीं भी जाओ, और उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के भाड़े हैं, तो हम मानेंगे सिंपल है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये कम से कम 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। माना टैक्सी, बच्चों 2 प्रकार के भाड़े हैं इसमें। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है, निर्धारित भाड़ा है। टैक्सी पर जैसे ही आप जाएंगे, बैठेंगे, कहीं भी जाओ, वो टैक्सी का तो भाड़ा देना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप 4 किलोमीटर गए तो उसके अलग रुपए देने, किलोमीटर के हिसाब से अलग रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो मैंने माना है X रुपए। ठीक है, वो मैंने कितना माना, X रुपए। अब इसके बाद टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो X रुपए और किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 मिनट। ठीक है, टैक्सी का नियत भाड़ा हमारा है X रुपए, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमारा है Y रुपए है। 2 प्रकार के भाड़े हो गए। अब प्रश्न में चलते हैं। इन्होंने बोला है 10 किलोमीटर चलना है तो 105 रुपए देने हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, पहली शर्त है 10 किलोमीटर। किलोमीटर में कितना है, 10 किलोमीटर है ना। किलोमीटर का रुपए कितने देने पड़ते हैं, Y। तो भैया 10 है ना, तो ये 10 Y हो जाएगा। ध्यान से सुनना, और साथ में नियत भाड़ा भी जरूर लगेगा। ठीक है, ये तो नियत भाड़ा लगेगा, साथ में जितने किलोमीटर जाओगे वो भाड़ा देना। किलोमीटर का भाड़ा मैंने कितना माना, Y रुपए। X रुपए तो तुम्हें देना ही पड़ेंगे क्योंकि टैक्सी का वो नियत भाड़ा है, और साथ में किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे, किलोमीटर का भाड़ा Y है, तो इसलिए 10 किलोमीटर चलना तब 10 Y हो जाएगा। मिलाकर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं बच्चों, 105 रुपये। 105, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरे में देखना है कि अब मुझे 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपये देने हैं। तो भैया X रुपये तो देने पड़ेंगे, ये नियत भाड़ा है। 15 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा ये 15 Y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए हमें Y रुपये देने पड़ते हैं। प्रति किलोमीटर मुझे Y मतलब 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 Y रुपये हो जाएंगे। कितना रुपये होगा, टोटल रुपए देने पड़ेंगे उसे 55। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समझ में आ गया ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को अगर आप लोगों ने सीख लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों समीकरण मेरे पास बन गया, लेकिन अब मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व भी करना है। बड़ा ही सिंपल है भैया, प्रतिस्थापन विधि सब बच्चे अब सीख चुके हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहा हूँ। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, समीकरण 1 मेरे पास है x प्लस 10y बराबर 105। तो मुझे क्या करना है, x का मान y के पदों में करने का मतलब होता है x एक साइड में रखो और जितनी भी पद हैं, जितनी भी संख्याएं वो दूसरी साइड में पहचानता कर दो। तो मेरे पास x इधर ही रहेगा, बराबर में 105 था रहेगा, और ये 10 जाएगा उधर, ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया।
ये समीकरण नंबर बच्चों 3 बन गया। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, कहाँ भरेंगे बच्चों, इसके मान को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, कहेंगे समीकरण 2 में। कहेंगे x का मान बच्चों, x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दे। समीकरण 2 मेरे पास है बच्चों x प्लस 15y बराबर 155। तो भैया हम क्या करेंगे, जहां x दिया है उसमें रख देंगे 105 माइनस 10y। जहां x दिया है वहां मैंने रख दिया 105 माइनस 10y, और बाकी x के जगह पर इतना रखा है। बाकी जो था भैया वो हम लिखेंगे, वो क्या था, 15y था, वो तो लिखेंगे, ठीक है, वो तो लिखेंगे। अब भैया हमारा क्या है, एक गिनती वाला है, इसको उधर हटाएंगे। अब यहाँ ये 10y प्लस का है, ये 10y माइनस का दिया बच्चों, और यहाँ 15y प्लस का है। ये चिन्ह डिफरेंस है, घट जाएगा। ABCD के अक्षर वही घटते हैं जो एक जैसे होते हैं, जिनकी पावर भी एक जैसी होती है। तो यह a भी बाई है, इसकी पावर 1, ये घट जाएंगे। तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5y बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 प्लस का था, इसलिए भैया हमने प्लस लगाया है। प्लस शुरू में नहीं लगाए तब भी लगा होता है। 155, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 105 उधर ले जाएंगे, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब भैया 5y बराबर कितना हुआ, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1, y बराबर 50/5 हो जाएगा। 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 दशामन 50। y का मान बच्चों 10 रुपया आ गया। इसका मतलब जो किलोमीटर का किराया था वो 10 रुपया था। अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब इसके मान को कहाँ रख देना है, कहेंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रख दो बच्चों, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे y के मान को। समीकरण 3 में रखो, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, आंसर सेम आएगा बच्चों। समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 मेरे पास है x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान हमारा 10 आ गया बच्चों। x बराबर 105 10.100, भैया घट जाएगा, कितना आया भैया, 5 आ गया भैया, 5 आ गया। मतलब मैंने टैक्सी का जो नियत किराया था x रुपये माना था, तो x का मान कितना आया, 5। तो नियत टैक्सी का जो नियत किराया है वो 5 रुपये है। अगर हम किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये अलग से देना पड़ेगा। अब इसमें पूछा है कि नियत भाड़ा, अब इन्होंने बोला 25 किलोमीटर जाना है तो रुपए कितने देने पड़ेंगे भैया, 25 किलोमीटर। तो भैया 25 किलोमीटर के लिए x रहेगा और प्लस 25y रहेगा, क्योंकि भैया अगर हम 25 किलोमीटर जाओगे, 25 किलोमीटर आपको जाना है, कहाँ जाना है बच्चों, 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है तुमको, 25 किलोमीटर का किराया निकालना है, किराया 25 किलोमीटर का किराया निकालना है। तो भैया हमें क्या करना है, नियत किराया देना पड़ेगा, साथ में 25y हो जाएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर बाई प्रति किलोमीटर भी किराया देना पड़ेगा, नियत किराया देना पड़ेगा, साथ में जो हमारा किलोमीटर वाला किराया वो भी देना पड़ेगा। अब मान भर देंगे, x का मान 5 रख देंगे प्लस 25 और y का मान कितना बच्चों रख देंगे, y का मान 10 रख देंगे, ठीक है। अब हमारा कितना आया 5, 250, हमारा कितना आ गया 255 रुपये। 25 किलोमीटर अगर जाना है तो 255 रुपये बच्चों देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 25 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने पड़ेंगे, 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है और इस बार 2026 में ये प्रश्न जरूर आएगा। तो इस प्रश्न को आप अभी से पक्का कर लें, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।